बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम सैयद तारिक शहर इलाहाबाद से आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल दृष्टि का प्रोग्राम मेरी आवाज़ सुनो। अल्लाह ताला ने साफ साफ कुरान मजीद में ये बोल दिया है कि आलिम और जाहिल बराबर नहीं है और न ये बराबर कभी हो सकते हैं। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद की पहली आयत सूरह इक़रा नाजिल की। ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे पहली आयत सूरह इक़रा नाजिल करके अल्लाह ताला ने अपने इंटेंशंस बता दिए कि इल्म हासिल करना फ़र्ज़ है। जब अपने नबी पे इल्म फ़र्ज़ कर दिया है तो हम लोगों पे इल्म हासिल करना फ़र्ज़ ऐन हो गया। हज़रत अली करमल्लाहु वजहू का इरशाद है कि इल्म अल्लाह से नज़दीकी बढ़ाता है। तो जाहिर सी बात है ला इल्मी अल्लाह से दूरी बढ़ाएगी। जब अल्लाह से दूर होंगे तो हम शैतान के नज़दीक होंगे और खुराफातों के नज़दीक होंगे, बर्बादी तबाहियों के नज़दीक होंगे और अल्लाह के गज़ब के हकदार होंगे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह का इरशाद है कि एक खुला दुश्मन बेहतर है एक जाहिल दोस्त से, या कह लें खुला दुश्मन बेहतर है एक ला इल्म दोस्त से। आपने कभी ये गौर किया है कि अगर हिंदू है, पंडित है, तो पंडित की औलाद जो है, बच्चे जो हैं, वो सिविल सर्विसेज क्वालिफाई करना चाहते हैं। वो सिविल सर्विसेज क्वालिफाई करना चाहते हैं, उसके लिए मेहनत करते हैं। वो डीएम बनना चाहते हैं, जज बनना चाहते हैं और लीस्ट वकील बनना चाहते हैं। नहीं तो कंपटीशन में वो किसी न किसी तरीके से कंपटीशन में क्वालिफाई करना चाहते हैं और मेजर टारगेट उनका सिविल सर्विसेज होता है। ठाकुर है तो वो आईपीएस के बारे में सोचता है या आर्मी में जाने के बारे में सोचता है। बनिया है, लाला है, तो वो ये सोचता है कि हम सीए बन जाए, नहीं तो हम बिजनेस करें। और मुसलमान कौम की औलादें जो हैं वो 10 बजे उठती हैं। उठने के बाद वो तरह तरह का मुंह बनाएंगी, फिर उसके बाद मुंह हाथ धोएंगी, फिर उनकी वालिदा उनका दुलार करेंगी कि मेरा लड़का सो के उठ गया, मेरा लाल, मेरा पीला, मेरा नीला सो के उठ गया, उठ जा बेटा, नाश्ता बना दिया है, बेटा नाश्ता खाएगा मुंह बना करके। फिर उसके बाद नहा धो करके, कपड़े पहन के, सूटेड बूटेड हो करके, टिंच हो करके वो निकलेगा बाहर, चाय के होटल पे आएगा। वहाँ पे आने के बाद या किसी कॉलेज की लड़कियों कॉलेज के जाएगा, कहीं नुक्कड़ पे जाएगा, खड़ा होकर कोल्ड ड्रिंक पिएगा, फिर उसका वक्त ज़ाया करके फिर वो घर वापस आएगा। फिर अगर वो पढ़ लिख रहा है, स्कूलिंग में है, तो स्कूल से आने के बाद उसका यही सब हाल रहेगा। शाम के वक्त वो बैट उठाएगा, किट उठाएगा, क्रिकेट की मैदान में चला जाएगा। जाने के बाद थोड़ा सा रनिंग वनिंग करेगा, दिखावे की रनिंग होगी, ना क्रिकेट खेलेगा ना कुछ करेगा, वैसे ही मोटा थुलथुल रहेगा। फिर उसके बाद घर वो वापस आ जाएगा। आने के बाद वो फिर से उसको वालिदा जो है कि मेरा बेटा थक गया होगा, डाइट देंगी, खा पी के फिर से मुँह हाथ धो करके फिर वो चौराहे पे जाएगा। फिर शाम में जो है कोल्ड ड्रिंक पिएगा या कबाब पराठा खाएगा या बिरयानी खाएगा और फिर उसके बाद घर वापस आ जाएगा। फिर उसके बाद मोबाइल पे लग करके वो उतना खुराफाते करेगा, फिर उसके बाद वो सो जाएगा। बस इसी में मुसलमान कौम ने अपने आप को कर लिया है। इल्म हासिल करना नहीं है, इल्म से नफ़रत पैदा कर ली है और ये सोच लिया कि इल्म हासिल करके करेंगे क्या, नौकरी तो है नहीं। नौकरी और इल्म दोनों अलग हैं। इल्म हासिल करने का मतलब ये नहीं कि आप नौकरी करें और ग़ुलामी करें, बल्कि आप तिजारत भी करें। तिजारत में अल्लाह ने बरकत रखी है, 70% बरकत अल्लाह ने तिजारत में रखी है। जब आप तिजारत करेंगे तो आप दूसरे को नौकरी कर देंगे, दूसरों को रोज़गार चलाएंगे। हरकत में बरकत रखी है। मुसलमानों को ये सोचना चाहिए कि वो आखिरी पैगाम है अल्लाह का और वो दुनिया के लिए नसीहत बनना है, मगर दुनिया की बर्बादी की इबरत मुसलमान खुद लिख रहा है। मुसलमानों तुमको कॉम्पिटिटर बनना है, कॉम्पिटिटिव एटीट्यूड डेवलप करना है, ताकि अगर तुम कॉम्पिटिटिव एटीट्यूड नहीं डेवलप करोगे तुम बर्बादी तबाही से कभी बाहर नहीं आ सकते हो। यूँ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, जो फिट होगा वही सर्वाइव करेगा। ये हमेशा का लॉ है, चाहे वो जंगल में हो, चाहे वो इंसानों में हो, चाहे वो कहीं पे भी हो। कॉम्पिटिटिव स्किल्स डेवलप करो और अपने हक के लिए जद्दोजहद करो। कॉम्पिटिटिव स्किल पैदा करने का मतलब ये नहीं है, कॉम्पिटिटर बनने का मतलब ये नहीं है कि तुम क्रिमिनल बन जाओ या मारधाड़ करो, ये तुम्हारे में है। शिकारी बनो, न कि शिकार हो। अगर शिकारी नहीं बनोगे तो शिकार कर दिए जाओगे। शिकारी बनने का मकसद ये नहीं है कि तुम सिर्फ मारधाड़ करो। शिकारी बनने का मकसद ये है कि तुम अपने अंदर कॉम्पिटिटिव स्किल्स पैदा करो।
इल्म हासिल करो, अपने टारगेट फिक्स करो, मंजिल पे निगाह रखो, रास्ते पे ध्यान मत रखो, और मंजिल पे ध्यान रख करके उसके लिए मेहनत में जद्दोजहद में लग जाओ। क्योंकि एक अनार 100 बीमार है, अब ये पुराना हो चुका, अब एक अनार 1 लाख बीमार है। अब तुम्हें अपने हिस्से की चीज जंग लड़के हासिल करनी है, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो तिजारत हो, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, हर चीज में तुम्हें एक जंग लड़नी है। तो इसके लिए अपने अंदर कॉम्पिटिटिव स्किल्स पैदा करना ज़रूरी है। अगर शिकारी नहीं बनोगे तो शिकार हो जाओगे, जिस तरह शिकार हो रहे हो उसी तरह होते रहोगे। दुनिया तुम्हें सिर्फ कीड़ा मकोड़ा समझती है, तुम्हें टेस्टिंग लेबॉर्ट्री समझती है, तुम्हारे ऊपर टेस्टिंग करती है, चाहे वो हथियार की टेस्टिंग हो, चाहे वो दवाओं की टेस्टिंग हो, सब चीज़ के टेस्टिंग करने के लिए तुम एक कीड़े मकोड़े की तरह बन गए हो। तुम आखिरी पैगाम हो अल्लाह का, इस चीज़ को समझो। शुक्रिया।